लक्ष्मी जी आई है आज मेरे द्वारे। लक्ष्मी जी आई है आज मेरे द्वारे। स्वागत करो मेरी मैया का। आसन बिछाओ कोई बेनिया डोलाओ। चरण पखारो मेरी मैया का। आसन बिछाओ कोई बेनिया डोलाओ। चरण पखारो मेरी मैया का। लक्ष्मी जी आई है आज मेरे द्वारे। स्वागत करो मेरी मैया का। आसन बिछाओ कोई बेनिया डोलाओ। चरण पखारो मेरी मैया का। आसन बिछाओ कोई बेनिया डोलाओ। चरण पखारो मेरी मैया का। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियोज में दीपावली पर निबंध। बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को दीपावली 2021 की। दोस्तों एवं मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे दीपावली पर निबंध लेखन, जो कि 10 अंक का पूछा जाता है बिहार बोर्ड 10th एग्जाम में, इंटर में भी हिंदी विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो आज हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि जो लोग दीपावली के बारे में सही तरीके से नहीं जानते हैं, दीपावली क्या है, क्यों मनाते हैं, इससे लाभ क्या है, इससे हानि क्या है, तो उनको ये जानकारियाँ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दीपावली पर निबंध लेखन 10 अंक का पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। सबसे पहले जानते हैं भूमिका क्या है। किसी भी टॉपिक पर संक्षेप में बताना या उसका परिचय देना। भूमिका जान लेते हैं। हमारे देश में प्रतिवर्ष अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, यानी भारत में प्रतिवर्ष अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में ईद, दीपावली, रक्षाबंधन, विजयादशमी प्रमुख हैं। इन त्योहारों को पूरे देश में बड़े हर्ष एवं उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में दीपावली प्रमुख है। यह त्योहार हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। दीपावली दीपों का त्योहार है। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। दोस्तों मैं हूं जेके यादव और आप सभी को दीपावली पर निबंध बता रहा हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि अनमोल जानकारी है, ये अनमोल जानकारी ये आपको दी जा रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट वाइज पूछा जाता है मैट्रिक परीक्षा में। दीपावली कब और क्यों मनाते हैं। दीपावली कब और क्यों मनाते हैं। दूसरा बिंदु है कि दीपावली का पर्व कार्तिक माह में अमावस्या के दिन मनाया जाता है। क्या लिखा है? दीपावली का पर्व कार्तिक माह में अमावस्या के दिन मनाया जाता है। शरद ऋतु में आरंभ होने के कारण मौसम अत्यंत सुहावना होता है। शरद ऋतु यानी वर्षा विगत, शरद ऋतु आई। वर्षा ऋतु खत्म, शरद ऋतु आई। शरद ऋतु में आरंभ होने के कारण मौसम अत्यंत सुहावना होता है। वातावरण में चारों ओर उल्लास और आनंद दिखाई देता है। वातावरण में चारों ओर उल्लास और आनंद दिखाई देता है। दीपावली का उत्सव मनाए जाने के कारण कई हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि दीपावली मनाए जाने के क्या कारण है। तो इनमें प्रमुख कारण देखिए। जिनमें प्रमुख कारण हैं, क नंबर का यहाँ पर, कि भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। क्या है? भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर यानी दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। किनका? भगवान श्री राम का। और दूसरा है ख नंबर में, एक पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। क्या है? एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो वध किया था, तो उस खुशी में जो है वहाँ के लोगों ने क्या मनाया? दीपावली मनाया और उनका स्वागत किया। उसी खुशी में वहाँ के लोगों ने भगवान
का स्वागत किया और उसी दिन से दीपावली मनाए जाने लगी। क्या है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर इसी दिन हिरण्यकश्यप का वध किया था और इसी खुशी में जो है दीपावली मनाते हैं। तो ये क्या है, प्रमुख कारण हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर हम लोग कि दीपावली से लाभ क्या हैं। इससे लाभ इस त्योहार पर साफ सफाई पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। क्या है, इस त्योहार पर साफ सफाई पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है। पूरे घर की सफाई की जाती है, पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे घर के आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक होता है, कुटीर उद्योगों के लिए दीपावली का त्योहार अत्यधिक खुशहाली लाता है। क्या है, कुटीर उद्योगों के लिए दीपावली का त्योहार अत्यधिक खुशहाली लाता है। तो फ्रेंड्स, आपके माइंड में यह प्रश्न उठ सकता है कि कुटीर उद्योग क्या है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं शब्द कुटीर है। तो कुटीर उद्योग क्या है, देखिए, जिस उद्योग का संचालन एक स्वतंत्र कारीगर अपनी व्यक्तिगत पूंजी से बहुत छोटे पैमाने पर करता है, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। क्या है कि जिस उद्योग का संचालन एक स्वतंत्र कारीगर अपनी व्यक्तिगत पूंजी से बहुत छोटे पैमाने पर करता है, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। समझ गए? तो कुटीर उद्योगों के लिए दीपावली का त्योहार अत्यधिक खुशहाली लाता है। अब है इससे हानि। देखते हैं हानि क्या है। इससे हानि, इस अवसर पर बहुत लोग जुआ में बहुत रुपये हार जाते हैं। क्या है, इस अवसर पर बहुत लोग, हानि क्या है, इससे दीपावली से हानि क्या होती है कि इस अवसर पर बहुत लोग जुआ में बहुत रुपये हार जाते हैं, क्योंकि इस दिन लोग उमंग में जुआ खेलते हैं, इसलिए रुपये हार जाते हैं। आतिशबाजी तो समझते हैं, जो पटाखे फोड़ते हैं, बम फोड़ते हैं, उससे कुछ लोग घायल हो जाते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आतिशबाजी से कुछ लोग घायल हो जाते हैं। पटाखों के कारण वायु, जो जीवन दायिनी है, जो जीवन प्रदान करती है वायु, वो काफ़ी प्रदूषित हो जाती है। क्या है कि पटाखों के कारण वायु यानी ऑक्सीजन काफ़ी प्रदूषित हो जाती हैं, जिससे लोगों को सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। क्योंकि वायु क्या हो गई, काफ़ी प्रदूषित हो गई उस दिन। उसके बाद है उपसंहार। उपसंहार का मतलब क्या है कि परीक्षा दिए, आपका रिजल्ट क्या आया, यानी इस टॉपिक को पढ़े, अब इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो उपसंहार देखिए, दीपावली हमें याद दिलाती है कि बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, जीत होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, दीपावली हमें याद दिलाती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी दीपावली मना लिए होंगे। आज का दिन क्या है मैं बता दूं। आज दिनांक 4/11/2021 में जो आप दीपावली मना रहे हैं, तो आज का दिन क्या है, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार है। हमने आपको आज की दिनांक में क्या बताया, दीपावली पर निबंध बताया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपके अंदर थोड़ा सा भी कोई डाउट्स हो तो हमें कमेंट करें दोस्तों, और आप समझ जाएंगे कि दीपावली क्या है, क्यों मनाते हैं, क्या लाभ है, क्या हानि है, और इससे क्या रिजल्ट निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है। तो फिर मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट निबंध में। तब तक के लिए धन्यवाद।